प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम अपने बयान में करते हुए नज़र आ रहे थे और हाल में ही उन्होंने कहा है कि अब वो मुसलमान के घर ईद पर जाते हैं। मधुबनी का माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखिए लालू यादव का अगर आता है यहाँ पर, अगर उनकी राज फिर से स्टार्ट होती है, यहाँ पर उनकी सरकार बनती है, तो जो भी आरक्षण का मामला है वो सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा क्या? जो वादे तेजस्वी जी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी जुमले में तब्दील होगा नरेंद्र मोदी जी की तरह, या फिर वाक़ई में यहाँ पर लगता है कि इस मुद्दे पर काम होगा? देखिए, बिहार का युवा जो है वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की तरफ पूरी तरीके से ढुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं नौकरी के मामले को लेके या शिक्षा मामला को लेकर बिहार का जितनी भी युवा क्या बहुत अपर ऐज के भी लोग उनकी तरफ ढुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है अभी मधुबनी का माहौल देख के कि ये सारे लोग वोट में कन्वर्ट होंगे या नहीं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ शकीना मलिक। देखिए, अभी हम मधुबनी पहुँचे हैं, चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद डॉक्टर फ़याज़ अहमद जी राज्यसभा मेंबर हैं। इनसे आज हम पूछेंगे कि देखिए चुनावी दौर में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को रोड शो उन्होंने किया था पटना में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोड शो तो हम समझते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जो नौकरी का मुद्दा, जो रोजगार का मुद्दा रखा था, उसी पर उनको मजबूर होकर के रोड शो करना पड़ा। जी। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम अपने बयान में करते हुए नज़र आ रहे थे और हाल में ही उन्होंने कहा है कि अब वो मुसलमान के घर ईद पर जाते हैं। तो ये क्या तबादला क्या है? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है, हिंदू मुसलमान तो कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, 15 लाख रुपया भेजने का मुद्दा है, बिहार के का जो बोली लगाया गया था वो मुद्दा है। इस मुद्दा से हट करके माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान पर खेलते हैं, तो हिंदू मुसलमान का तो कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। फयाज़ साहब, अभी जब लालू यादव जी का राज था तो देखा जा रहा था कि लोकसभा में आपके लगभग 51 सांसद और 254 विधायक थे एंड राइट नाउ लोकसभा में नहीं है, तो किसका क्या रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, इसका रीज़न क्या बताएं, वो होता है, चुनाव जीत हार होती रहती है, जी। हालात पर होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इस बार देखिएगा बहुत अच्छा हम लोगों का प्रतिनिधित्व रहेगा लोकसभा में। देखिए, दिल्ली के इनकम टैक्स मुख्य विभाग में आग लग जाना चुनावी दौर में, ये क्या इशारा क्या कर रहा है? अब इशारा तो बेहतर आप जानते हैं हमसे, क्या इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है? हमको तो कुछ नहीं लगता है, हाँ। हमको तो लगता है कोई साजिश है। अब क्या साजिश है वो आप बेहतर समझती हैं। जी। जी। देखिए, अभी मधुबनी का माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मधुबनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है, माहौल हमारे पक्ष में है, और हमको पूरी उम्मीद है कि अच्छे वोट से हमारे उम्मीदवार जनाब अली अशरफ फातमी साहब चुनाव जीतेंगे यहाँ से। यहाँ के मुसलमान आपको क्या लगता है कन्वर्टेड होंगे या फिर सारे रिलीजन एक साइड उनको वोट देने के लिए कन्वर्टेड होंगे या फिर पहले की तरह दोबारा भी टूट जाएगी वोटिंग? नहीं, मुसलमान का 1% वोट भी नहीं टूटेगा। 100 का 100% मुस्लिम वोट यूनाइट होकर के हमारे उम्मीदवार जनाब अली अशरफ फातमी साहब को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो करना देखिए बहुत बड़ी बात है कि बिहार में और पटना में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने रोड शो किया, क्या ये चुनावी दौर को लेकर कुछ बड़ा एंगल हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो करना देखिए बहुत बड़ी बात है कि बिहार में और पटना में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने रोड शो किया, क्या ये चुनावी दौर को लेकर कुछ बड़ा एंगल हो सकता है? देखिए, हम तो आपको पहले बताया है ना कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने ऐसा ऐसा मुद्दा रखा जिस मुद्दे से मजबूर होकर के उनको रोड पर आना पड़ा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना हो रहा है कि देखिए लालू यादव का अगर आता है यहाँ पर, अगर उनकी राज फिर से स्टार्ट होती है, यहाँ पर उनकी सरकार बनती है, तो जो भी आरक्षण का मामला है वो सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, मुसलमानों को कहाँ रिजर्वेशन मिलेगा। और लालू जी ने तो क्लियर कर दिया है कि कोई मुसलमान को धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा। जी। तो ये तो खामखा का एक तोहमत आराई है ये। देखिए, अगर यहाँ पर आरजेडी बहुमत से जीतती है, तो जो वादे तेजस्वी जी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी जुमले में तब्दील होगा नरेंद्र मोदी जी की तरह, या फिर वाक़ई में यहाँ पर लगता है कि इस मुद्दे पर काम होगा? देखिए, तेजस्वी जी ने चुनाव के टाइम में वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। आप देखा होगा 17 महीने सरकार में रहे तो 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। 4.5 लाख मास्टरों को इन्होंने सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया,
तो और अगर ये पूर्ण रूपेण सरकार में आते हैं तो जो कहते हैं उससे ज़्यादा देंगे। तेजस्वी जी में ये बहुत बड़ी खूबी है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, वो जुमलाबाजी नहीं करते हैं। जनता इस बार विश्वास करके गिरेगी तो नहीं ना? न नहीं, जनता तो कंप्लीट विश्वास तेजस्वी जी पर करती है। देखते होंगे जब भी उनका कोई सभा होता है तो नौजवान और आम पब्लिक कितनी तादाद में उनके साथ रहता है। सो आप एक से एक प्रोग्राम उनका देखे होंगे, देखते होंगे कितनी जनसंख्या में लोग रहते हैं उनका। ये प्रतीत होता है इससे कि लोगों में पॉपुलैरिटी उनके प्रति बहुत ज़्यादा है। तो बिहार का युवा जो है वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की तरफ पूरी तरीके से ढुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं नौकरी के मामले को लेके या शिक्षा मामला को लेकर बिहार का जितनी भी युवा क्या बहुत अपर एज के भी लोग उनकी तरफ ढुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है अभी मधुबनी का माहौल देख के कि ये सारे लोग वोट में कन्वर्ट होंगे या नहीं? वोट में अवश्य कन्वर्ट होंगे। युवाओं को ये विश्वास हो गया है। ये 17 महीने में जो उन्होंने किया है तेजस्वी जी ने, उससे युवाओं में विश्वास हुआ है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। जब 10 लाख का इन्होंने नौकरी का बोला था, तो जब पूर्ण रूपेण सरकार में आएंगे तो 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देंगे। चूँकि उनका तो है ये रोजगार, तो सबसे पहला उनका मुद्दा है तेजस्वी जी का। तो इसलिए नौजवान उन पर ज़्यादा विश्वास करता है, ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित होता है, ज़्यादा खिंचाव है नौजवानों का तेजस्वी जी के प्रति। चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का नौजवान हो, वो तेजस्वी जी के साथ है। इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो मधुबनी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? उनकी सरकार बनेगी तो मधुबनी में बहुत सारा, हमारे इलाके में शुगर फैक्ट्री जी, का अहम मामला है। जी। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी आते थे पहले, हुँ, तो कहते थे कि इस चिमनी से जब तक धुआं नहीं निकलेगा हम वोट नहीं मांगने आएंगे, लेकिन फिर मांगने आए। चूँकि यहाँ के किसानों का मेन कैश क्रॉप्स गन्ना था, जी। तो शुगर फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार आएगी, आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार आएगी, जो गरीब गुरबा की सरकार होगी। वो जो है से हमारे यहाँ जो ये है शुगर फैक्ट्री है उनको खुलवाने का काम करेंगे, और रोजगार धंधा का वो काम जरूर करेंगे, और नौजवानों को रोजगार देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ैयाज़ साहब। अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए तो आपने सुना देखिए मधुबनी में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। देखिए शुगर मिल को लेकर काफ़ी दिन से ये विषय काफ़ी चर्चे में था जिस पे वर्क नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं बहुत दिन से इस पे काम रुक चुका है। लेकिन ऐसा कहना हो रहा है डॉक्टर फ़ैयाज़ साहब का कि अगर यहाँ पर उनकी सरकार बनती है तो इस पे भी काम किया जाएगा। साथ-साथ तेजस्वी यादव के वादे पर लोगों को देखिए जितना यकीन है, उतना ही यकीन ये भी जताते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।